हेलो, हाय, राधे राधे। मैं सचिन कुमार। आज टाइम एंड वर्क का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, इसलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका ब्लैक बोर्ड की तरफ हम लोग चलते हैं। और ये देखिए कुछ लिखा हुआ है, बच्चा का एक लाइन है, इसे इमली इसे एक समझ समझ कर पढ़ना सीख। तो समझ समझ कर पढ़ना सीख कभी भी हम लोग सीख सकते हैं, या वो बच्चे की अवस्था में हो या कभी भी। इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग चलते हैं अपना एक्सरसाइज की ओर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिए थे उसका थ्योरी, बट अब हमको देखना है इसका एक्सरसाइज। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ये किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। जबकि बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब ए का दिया हुआ है, बी का भी दिया हुआ है, तो दोनों अगर पूछता है तो एक फॉर्मूला है ना, D1 गुना D2 बटा D1 प्लस D2। इसी पे हम लोग बैठा देते हैं। तो D1 है देखिए मेरा 10 इंटू D2 है मेरा 15 बटा 10 और 15 25। 25 पंक्तियाँ ही 15, 5 दूना 10, 3 दूना 6। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को 4 दिन में समाप्त कर सकता है। अब यहाँ देखिए आ रहा है डबल डबल आदमी, डबल डबल आदमी आ गया। देखिए क्या कर रहा है, ए भी किसी काम को 4 दिन में समाप्त करता है। ए प्लस बी किसी काम को 4 दिन में करता है। ए अकेला इसे 12 दिन में करता है। ए अकेला इसे 12 दिन में करता है। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ए और बी जब दोनों मिल करके काम करता है तो वो 4 दिन में समाप्त कर सकता है, करता है। और जब अकेला ए अगर करेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जब 2 आदमी रहेगा तो कम समय लगेगा, जब 1 आदमी रहेगा तो ज़्यादा समय लगेगा। तो इसमें हमको ए पूछ रहा है, तो ए पूछ रहा है तो इसमें क्या फॉर्मूला था, D1 गुना D2 बटा D2 माइनस D1। यहाँ पर देखिए सोचने वाली बात है, यहाँ पर D1 माइनस D2 भी हो सकता है, बशर्ते ध्यान देने की बात है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो ये रहा, D1 मेरा कितना है 4 माइनस D2 12 बटा 12 में से 4 गया 8, 4 दूनी 8, 4 2 6 का 12। इसका बी अकेला, ए अगर ए बी से 6 दिन में समाप्त कर देगा। तो अब आप ऐसे भी बना सकते हैं कि जब ये तो ए का निकल गया, ये बी का निकल गया, तो क्या अगर ये दोनों को काम करवाते हैं तो क्या मेरा 4 दिन आ सकता है। चलिए थोड़ा इसको भी करके देख लेते हैं। तो 12 गुना 6 अब प्लस 12 6 18, 6 तिया 18, 3 चौक 12। देखिए आ गया ना। तो मेथड एक बार समझ जाने के बाद आप उसको किसी भी तरह से बना सकते हैं, बशर्ते समझने की नजरिया अलग अलग होना चाहिए। आइए हम लोग तीसरा नंबर चलते हैं। तीसरा नंबर देखिए बोल रहा है आपका, ए किसी
एक कार्य को 5 दिन में समाप्त करता है। एक व्यक्ति यानी एक मैन बराबर 5 दिन अपने पुत्र के साथ मिलकर इस काम को 3 दिन में समाप्त करता है। यानी अपने पुत्र के साथ मिल करके, यानी कि उसके पिता 5 दिन में करता है और पुत्र के साथ से मिल करके उसे 3 दिन में करता है। अर्थात इसका मतलब एक मैन प्लस एक सन कितना दिन में करता है? 3 दिन में समाप्त करता है। उसका पुत्र अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? सही बात है। देखिए, एक आदमी था तो 5 दिन में समाप्त किया और अपने पुत्र के सहारा से वो 3 दिन में काम समाप्त कर रहा है। तो पूछ रहा है किसके दिया, तो उसका पुत्र कितने दिन में समाप्त करेगा, अर्थात सन बराबर क्या होगा? तो वही फॉर्मूला होगा d1 गुना d2 बटा d1 माइनस d2 या d2 माइनस d1, इसी पे बैठा देते हैं। तो d1 मेरा कितना है? 5 इंटू 3, 5 में से 3 गया 2, 7 दूना पंक्तियाँ ही 15 बटा 2, ये हो जाएगा 7.1/2 दिन में समाप्त कर देगा। अभी थोड़ा सा बोरिंग लगता होगा, थोड़ा सा ये जनरल क्वेश्चन है। जब हम लोग बड़ा टॉपिक में हिलेंगे तो अच्छा लगेगा मैथ बनाने में। टाइम एंड वर्क बहुत ही अच्छा चैप्टर, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए। अब देखिए 3 आदमी आ रहा है। ए बी सी किसी काम को 6 घंटा, 4 घंटा, 12 घंटा में करता है। ए देखिए कर रहा है 6 घंटा में, बी कर रहा है 4 घंटा में और सी कर रहा है 12 घंटा में, यानी एच 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 इतना में कर रहा है। तो तीनों मिलकर के इस काम को कितना दिन में करेगा? ये हमसे पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या। तो इसको आप सिंपल मेथड से बनाइए, 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/12, इसका एलसीएम ले लीजिए। 12, 6 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12, 6 दूना 12, 4 तिहाई 12, 12 एकम 12, 3 दू 5 1, 6/12, दे छक्का 6 दूना 12, 1/2, अर्थात 2 घंटा में तीनों समाप्त कर देगा। 2 घंटा हमको तीनों समाप्त कर देगा, 2 घंटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेला एक काम को 16 दिन में, बी इसे 12 दिन में करता है। ए करता है 16 दिन में, बी करता है 12 दिन में और ए बी सी तीनों मिलकर के करता है 4 दिन में। ए और बी और सी मिलकर के करता है 4 दिन में। तो पूछ क्या रहा है भाई हमसे? पूछ रहा है सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, यानी सी बराबर वाट। तो ये वेरिएशन दिया हुआ है, ए बराबर 16 दिन, बी बराबर 12 दिन और ए और बी सी तीनों मिलकर के जब आता है तो 4 दिन में करता है। और हमसे पूछ रहा है कि सी बराबर क्या होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि सी का मान कब आएगा? जब टोटल में से यानी ए बी सी में से ए बी का मान घटाएंगे, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी, तब ना मेरा बी ए बी का इसका मान आएगा, सी का सी बराबर आ जाएगा। तो ए बी सी देखिए कर रहा है कितना में, 1/4 दिन में कर रहा है ना। और ए का मान कितना है? 16 प्लस 1/12, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। 1/4 माइनस 16, 12 का एलसीएम क्या होगा? 48, 48, 16 48, बरचौक 48, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 4 3 7/48,
अब फिर इसका एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 48 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 4 और 48 का एलसीएम 48 ही आ जाएगा। 4 4 दूना 8 7 क्या आएगा? 12 में से 7 गया 5/48 इतना में क्या होता है समय। जैसे कि देखिए ये मेरा भाग आया, हमसे आंसर पूछ रहा है घंटा में, तो उसको उल्टा देंगे तो घंटा हो जाएगा। 5 पन्नमा 45 है 3, यानी 5.3 दिन में समाप्त कर देगा। 9.3/5 9 45 3 48। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिलकर के 3 दिन में पूरा करता है। पुरुष स्त्री लड़का, एक पुरुष है यानी एक मैन, एक वोमेन है, एक बॉय है, इसको करता है 3 दिनों में, 3 दिन में समाप्त करता है तीनों मिल करके। आगे कहता है यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में। एक पुरुष जो है, एक पुरुष इसे 6 दिन में करता है। एक पुरुष 6 दिन में किया और एक लड़का इसे 18 दिन में करता है, अर्थात बॉय 18 दिन में करता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि एक स्त्री यानी वोमेन इस काम को कितने दिन में करेगा, यानी वोमेन बराबर क्या। देखिए तीनों मिल करके करता है 3 दिन में, अकेला मैन करता है 6 दिन में, अकेला बॉय करता है 18 दिन में। तो हमसे पूछ रहा है वोमेन, यानी एक वोमेन उस काम को कितने दिन में करेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें हम लोग घटा देते हैं, वोमेन पूछ रहा है ना, तो वोमेन बराबर क्या हो जाएगा? मैन प्लस वोमेन प्लस बॉय माइनस एम प्लस बी घटा देते हैं, तब ना वोमेन आ जाएगा। क्या? एम प्लस बी को घटा देते तो मेरा क्या आ जाएगा? वोमेन आ जाएगा। और एम महिला, वोमेन और बॉय का भाग कितना दिया हुआ है? 1/3 माइनस, और इसका कितना दिया हुआ है? 1/6 प्लस 1/18। करते हैं इसका क्रियाक्रम। 1/3 माइनस 18, 6 18 18, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 18 3 6 18, तो ये हो जाएगा अब 4, यानी कि 2/18 बराबर 2×18 दिन में ये समाप्त कर देगा महिला। क्या समझे? 9 दिन में समाप्त करेगा महिला। सिर्फ महिला जो इस काम को 9 दिन में समाप्त करेगा। अच्छा ये एक बात बताइए, देखिए आपका कहना, मेरा कहना है कि मैन 6 दिन में किया, बॉय 18 दिन में करता है, और वोमेन को हम ला दिए हैं 9 दिन करता है। तो क्या अगर ये तीनों को जोड़ेंगे तो क्या इसका इक्वल आ जाएगा? 3 दिन आना तो चाहिए। चलिए करते हैं। एम प्लस बी प्लस वोमेन 1/6 प्लस 1/18 प्लस 1/9, इसको जोड़ेंगे तो इतना तो आना चाहिए। क्या है कि देखिए ये भी इसी का मान है, ये भी इसी का मान है, ये भी इसी का मान है,
हम लोग पाटे पाट अलग कर लिए, लेकिन अब अगर तीनों को जोड़ेंगे तो क्या 3 दिन आ जाएगा ना। चलिए देखते हैं बना करके। 18 इसका एलसीएम हो जाएगा, 6 3 18, 1 9 दूना 18, कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6। देखिए आ गया ना, 6 3 18, 1/3 भाग हुआ, इसको उल्टा देंगे तो 3 घंटा आ जाएगा। मैथ को किसी भी तरह से बनाइए, बट समझ के बनाइए, इतना मजा आएगा बनाने में। कहा तो जाता है कि बकरी चराने वाले को भी मैथ पढ़ाया जा सकता है, बशर्ते जज्बा होनी चाहिए, जुनून होनी चाहिए तब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, देखिए यहां से मजा आएगा बनाने में। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, किसी काम को जो है 1/2 भाग जो है 5 दिन में समाप्त कर सकता है, कर देता है, कर सकता है नहीं, कर देता है। करा एक कार्य का 1/5 भाग समाप्त करता है, समाप्त करता है तो वो बराबर में आ जाएगा। यहां पर ये भी ध्यान रखना चाहिए, रखने योग्य की बात है। और अगर यही कहता कि अगर किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है, तब हम लोग उसको दूसरा मेथड से बनाते हैं। लेकिन ये डिक्लेयर कर दिया है कि किसी काम का 1/2 भाग जो है 5 दिन में समाप्त कर दिया है। इससे हम वेरिएशन पहले निकाल लेते हैं, मेन यही चीज है। इसको समझ गए, इसका क्या हो जाएगा 5 दूना 10, यानी अब आ गया एक काम को 10 दिन में कर रहा है। बी इसी कार्य का, देखिए अगला कह रहा है वेरिएशन कि बी इसी कार्य का 3/5 भाग, 3/5 भाग जो है वो 9 दिन में करता है, 9 दिन में करता है। तो फिर इसको हमको वेरिएशन में लाना है इस टाइप से। तो हम लोग देखिए बराबर है, यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, ऊपर ऊपर नीचे नीचे करता है, पंक्तियां ही 15 दिन हो गया। अब क्या आ गया, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। आगे क्या पूछ रहा है भाई, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में। सी भी देखिए, सी कह रहा है कि 2/3 भाग को 8 दिन में समाप्त करता है। फिर इसी के भाग में लाना है, 2 चौका 8, 4 तिहाई 12 दिन, 12 दिन में। अब देखिए वेरिएशन मेरे पास हासिल हो गया है, आ गया है। ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, सी कर रहा है 12 दिन में। मेन इसका फंक्शन यही है, ये चीज समझ गए तो ये चीज आपको आ जाएगा। तीनों का अलग अलग आ गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहां से तो बन जाएगा, यहां से उसी पे बना देते हैं हम लोग। ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या, 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/12। 10 15 और 12 का एलसीएम क्या होगा 60, 60 एलसीएम ले लिए हम। 10 चौका 60, 15 चौका 60, 12 25 60, 6 4 10 5 15, 15/60, 15 चौका 60, अर्थात 4 दिन में इस काम को समाप्त करेगा, जब तीनों मिल करके करना चाहेगा तब। 7 नंबर का भी मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आइए 8 का नेक्स्ट चलते हैं। आठ का क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई कि देखिए अब क्षमता पे आ गया। क्षमता पे क्वेश्चन बनाने से पहले 2 पॉइंट पे ध्यान देनी होती है। 2 पॉइंट क्या है, क्षमता का उल्टा होता है दिन और दिन का उल्टा होता है क्षमता। अगर इस बात को समझ के रखते हैं तो क्वेश्चन बनाने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। जो बच्चे क्वेश्चन बनाते हैं उसको मालूम होगा
ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है। देखिए अब हम लोग क्षमता पे चलेंगे, यानी मेरे पास ज्यादा क्षमता है कि आपके पास ज्यादा क्षमता है। जिसके पास ज्यादा क्षमता रहेगा काम तो वही करेगा, जिसके पास कम क्षमता रहेगा वो काम कम करेगा। क्योंकि आप देखते होंगे कि कोई काम करता है बहुत ज्यादा और कोई काम करता है बहुत कम, क्योंकि उसके पास तो क्षमता ज्यादा है इसीलिए वो ज्यादा समय में कर रहा है, मतलब ज्यादा मतलब करता है। और जिसके पास क्षमता ही नहीं है वो कम समय का कम काम करता है। तो हम लोग अब क्षमता पे काम करेंगे, बनाएंगे। देखिए यहाँ ए है एक बी है, अब ये क्षमता पे है तो क्षमता का हमको यहाँ सिर्फ लिख देना है क्षमता। तो क्षमता में देखिए क्या कर रहा है कि ए का कार्य जो है बी से 3 गुना है। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना है, अर्थात अगर इसका 1 रखते हैं तो बी का 1 रखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, ए का क्षमता 3 गुना। ए की कार्य क्षमता जो कह रहा है बी से 3 गुना है, तो ये 1 है तो ये 2 हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ हम क्या बताए थे कि क्षमता का उल्टा होता है दिन, आप इसको कल्टा दीजिए डायरेक्ट 1:3। आगे कह रहा है कि बी ए किसी कार्य को बी से 60 दिन कम में करता है। देखिए यहां सोचने वाली बात है, यहां देखिए क्या कर रहा है, ए किसी कार्य को बी से, मेरा ये मेन धनराशि हुआ 60 इसी पे ध्यान देने की बात। ये देखिए क्या बोल रहा है, मैथ बन जाएगा, इस चीज को समझिएगा। ए किसी कार्य को बी से 60 दिन में कम करता है। ये जो करता है, ये जो कर रहा है 20 से 60 दिन में कम कर रहा है। तो देखिए हम लोग क्षमता में जाते हैं, ये तो मेरा मेन धनराशि हो गया कि ये जो काम कर रहा है वो 20 से 60 दिन में कम कर रहा है, लेकिन अनुपात में कितना कम कर रहा है, यहाँ 3 है यहाँ 1 है तो 2 कम कर रहा है। अगर क्षमता पे कहता तो हम लोग इसको देखते, लेकिन दिन कर रहा था हमको दिन को देखना पड़ेगा। ये हो गया। तो दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, दोनों मिलकर के। तो यहां तो पता है D1 गुना D2 बटा D1 प्लस D2, यहां से बनाइए 60/2 गुना D1 गुना D2 कितना हो जाएगा, ये 3 गुना 1 4, 3 गुना 1 3, 3 1 4, यहां से काट दीजिए आप, 15 चौका 60, तो ये क्या हो जाएगा 15 यहीं 45/2, ये पूर्णांक में आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 पूर्णांक 2, 22.1/2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। देखिए फिर वही आ गया क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, इसको दिन में उल्टा दीजिए 1:2। सीधे याद रखिए कि क्षमता का उल्टा दिन होता है और दिन का उल्टा क्षमता होता है, क्योंकि अगर पहले दिन करेगा तो क्षमता में लाना है और पहले क्षमता अगर कर दिया तो दिन में लाना है। तो वही कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है तो दिन में ला दिए, उल्टा दिए। अब मेन धनराशि क्या कर रहा है कि दोनों मिलकर के इस काम को 14 दिन में करता है, दोनों मिलकर के इस काम को 14 दिन में करता है। मेरा मेन धनराशि ये हुआ, तो दोनों मिलकर के मेरा काम कितना करेगा, ये फॉर्मूला लगा देंगे D1 गुना D2 बटा D1 प्लस D2। अब पूछ क्या रहा है हमसे, ये अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो ये अकेला कितना दिन में करेगा, 1 दिन में करेगा। ये अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, चलिए यहां बनाते हैं 14 2 2 1 3, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 14 गुना 3/2, 2 सती 14, यानी 21 दिन में ये समाप्त कर देगा, है ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब।
आप देखिएगा क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। थोड़ा सा हार्डली बढ़ाए। देखिए क्या कहता है 10 नंबर की, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ये हो गया क्षमता, ए की कार्य क्षमता जो है ए की कार्य क्षमता जो है बी से दुगनी है। इसको दिन में उल्टा देते हैं डायरेक्ट। बी अकेला इसे 12 दिन में करता है। बी अकेला इसे 12 दिन में करता है। मेरा मेन धनराशि होगा, बी अकेला इसे 12 दिन में करता है। तो बी अकेला इसे 12 दिन में करता है, तो बी अकेला यहाँ कितना दिन में कर रहा है? 2 दिन में। तो पूछ रहा है कि दोनों मिल करके इस काम को कितने दिन में करेगा। तो वही बात हुआ D1 गुना D2 बटा D1 प्लस D2। तो 12/2 गुना 2 गुना 1 2 2 1 3 2 2 खत्म 3 चौक 12, यानी ये भी 4 दिन में समाप्त कर देगा।